1100 करोड़ का इंटरेस्ट जा रहा है। ये लगभग लाइफ टाइम हाई में है क्योंकि ये लोग डेट में है। 2003 का ईयर था, राकेश झुनझुनवाला ने भर भर के टाइटन के शेयर्स खरीदे थे। उनको फोकस था मैनेजमेंट के ऊपर, उनको विश्वास था कि कंपनी आगे जाके बहुत बड़ा बनेगा। लेकिन तब टाइटन एक वॉच मेकिंग कंपनी था, लेकिन करेंटली वो जो बिजनेस मॉडल है वो वॉच से उतना पैसा नहीं बना रहा है। तो चलिए जानते हैं टाइटन कैसे बिजनेस ग्रो करता है। और आज का जो टाइटन इतना बड़ा ब्रांड है, आप अगर टाइटन के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके बिजनेस मॉडल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हम सीरीज कर रहे हैं बिहाइंड द शेयर प्राइस। तो टाइटन जो कंपनी है, इसका जो बिजनेस स्प्लिट है, आप अगर कंपनी के बारे में जानते हो या फिर नहीं जानते तो मैं बताना चाहूंगा। इसका जो 85 से लेके 89% का जो बिजनेस इसका आता है वो आता है ज्वेलरी से। और इसका 1 से 2% जो रेवेन्यू आता है वो आता है वॉचेस से, और 1 से 2% का रेवेन्यू आता है आई केयर से, चश्मा वगैरह से। और 1% जो है वो इंजीनियरिंग में है, जो कि टाइटन इंजीनियरिंग कंपनी एक शुरुआती चरण में एक प्रोसेस स्टार्ट किए हैं, जिसमें इन्होंने बाहर देशों के साथ इंजीनियरिंग छोटे छोटे माइक्रो मशीनरी के ऊपर काम कर रहे हैं और उसके ऊपर रेवेन्यू। तो टोटल जो रेवेन्यू है 85 to 90% है ज्वेलरी के ऊपर, जिसमें बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जैसे तनिष्क है और मिया है, कैरेट लाइन है और बहुत सारे कंपनी है, आप लोगों को पता ही होगा। तो यही सबसे बड़ा बिजनेस। लेकिन राकेश झुनझुनवाला जब इन्वेस्ट किए थे 2003 में, तब कंपनी वॉच बनाने का कंपनी था। लेकिन धीरे धीरे ये मैनेजमेंट ज्वेलरी बनाने लगा और इसमें एक्सपेंशन करने लगा, तो राकेश झुनझुनवाला जी ने इनमें और भी अपना स्टेक बढ़ाते गया। तो यहाँ पे एक लर्निंग है, अपने ग्रोथ होने वाले शेयर्स को बेचा नहीं जाता है, बाय व्हेन इट राइज। तो कंपनी जब बढ़ती है ना, बहुत बड़ा बनता है, तब उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये था कंपनी का जो मॉडल है। और यहाँ पे और एक चीज है, टाइटन जैसे कंपनी जैसे ज्वेलरी ब्रांड होते हैं, इनमें जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, मतलब स्टोर ओपन होते हैं, जितने स्टोर ओपन होंगे उतने ज्यादा इनका बिजनेस ग्रोथ होगा। तो जब भी ज्वेलरी कंपनी में आप इन्वेस्ट करो तो उनका फोकस देखिए, उन बिजनेसेस का फोकस स्टोर ओपन में है या नहीं। अगर स्टोर ओपन में वो कंजूसी कर रहे हैं तो हो सकता है आने वाले समय में उतना बिजनेस वो ना बना पाए जितना आउटलेट उतना बिजनेस। ये सोल्यूशन है जितने भी ज्वेलरी कंपनी का। अभी इस कंपनी का फाइनेंशियल मॉडल देखते हैं, कैसे कैसे ये प्रॉफिट बनाते हैं, उनके रेशियोज कैसे काम करते हैं और बाकी चीजें। तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे कंपनी के बारे में स्टॉक्स स्टडी किए हैं और उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हुए हैं, जैसे क्यूपिड हो गया, भेल हो गया। तो आप वो सब वीडियो भी देख सकते हो, मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर रहा हूँ। और टाइटन का अगर शेयर प्राइस के बारे में आप चेक करोगे तो रिसेंटली 2025 मई से लेके अब तक ये शेयर प्राइस लगभग 58% का ग्रोथ दिया था। अभी गिरा है, रिसेंटली एक न्यूज आया था कि नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया है गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी, शायद उसका असर हो सकता है। अगर 2022 के बॉटम से हम अगर देखेंगे तो कंपनी लगभग 150% का रिटर्न दे चुका है। तो ज्यादातर अभी मैं टाइटन के बारे में क्यों वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अभी जो न्यूज आया है उसका इम्पैक्ट कैसे आएगा, इसके बिजनेस मॉडल क्या है, इसको जानने के बाद आप इसको एनालिसिस करके आगे जाके इस बिजनेस को समझ पाओ, उसके हिसाब से आप स्टडी करके अपना इन्वेस्टमेंट कर पाओ। अगर मैं इसका फाइनेंशियल रेशियोज देखूं, फाइनेंशियल एनालिसिस में मुझे रेशियो एनालिसिस बहुत पसंद है, क्योंकि हल्के से रेशियो एनालिसिस में मुझे पूरा फाइनेंशियल क्लैरिटी आ जाता है। तो मुझे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब का झिकझिक नहीं रहता। तो रेशियो एनालिसिस में ऑलरेडी मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है मेरी वेबसाइट में investmentonblog.com में जाके रिकॉर्डेड कोर्स बहुत ही कम प्राइस में आप परचेज कर सकते हो। ईपीएस में अगर देखेंगे 24 रुपए का ईपीएस, 36, 39, 37, 57, तो कंटिन्यूअसली इनका अर्निंग्स बढ़ रहा है। लास्ट ईयर हल्का सा स्लो डाउन हुआ था। अगर बुक वैल्यू देखेंगे 104, 133, 105, 130 और 178। अगर देखेंगे बुक वैल्यू में भी ग्रोथ हुआ है, लेकिन यहाँ पे अर्निंग्स आप अगर देखो 2025 में हल्का सा गिरा था। इसका क्लैरिटी हमारे पास है कि सोने का प्राइस जब बढ़ता है लोग खरीदने के लिए जाते हैं, लेकिन प्राइस इतना बढ़ जाने के कारण लोग खरीद नहीं पाते। लोग खरीदते हैं लेकिन छोटे छोटे मात्रा में खरीदते हैं, तो वहां पे सेल्स गिरता है, उसके साथ ही उनका मार्जिन भी ड्रॉप होता है। उसके बाद मार्जिन रेशियो देखेंगे तो 12% का मार्जिन था, लास्ट ईयर 10% का मार्जिन है, मैंने बताया था मार्जिन ड्रॉप होता है। उसके बाद ये ऑपरेशनल मार्जिन अगर देखेंगे 9%, 1% का जाने के बाद 4% इनका शायद इंटरेस्ट या कुछ जा रहा है इनका, जिनकी वजह से इनका प्राइस यहाँ पे खत्म हो रहा है। मतलब
ऑपरेशनल प्रॉफिट के बाद इनके हाथ से पैसा जा रहा है 4%। देखेंगे आगे जाके रिटर्न रेशियो देखेंगे 32-38। और पास्ट सिनेरियो से अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो बहुत अच्छे रिटर्न ऑन इक्विटी में बैठे हैं, 2026 के रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ कम्पीट कर रहे हैं। और आरओसी के साथ अगर देखेंगे 34-38 आरओसी लगभग लास्ट 5 सालों में हाई में। लिक्विडिटी रेशियो देखेंगे, हमेशा एक गुड एवरेज बना के रखे हैं लिवरेज लिक्विडिटी रेशियो। इससे मैनेजमेंट का क्वालिटी पता चलता है कि मैनेजमेंट अपनी कंपनी को कितना सीरियस ले रहा है और कितने साफ तरीके से बिजनेस कर रहा है। लिवरेज रेशियो में देखेंगे तो 0.7 टू 1.56, तो पूरे 2023 के बाद से ये हल्का सा लिवरेज में ही रहा है, 2022 में उतना लिवरेज नहीं था। शायद इसी कारण से उनका इंटरेस्ट जा रहा है, जिस वजह से मार्जिन रेशियो में यहाँ पे 4% जा रहा है। तो देर न करते हुए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएंगे और क्लैरिटी हमको मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर देखेंगे तो कंपनी 11,000 करोड़ का सेल कर रहा था, लगभग 12,000 करोड़ का, अभी 80-90,000 करोड़ का सेल कर रहा है। अगर ऑपरेटिंग मार्जिन के बारे में देखें, 10-10% का इसका मार्जिन था, बीच में 12% का मार्जिन और बीच में 10% का मार्जिन। तो यहाँ पे मार्जिन नहीं बढ़ा है, सेल्स बढ़ा है। देखिए ये जो सेल्स होता है, ये सेल्स दो चीजों से बढ़ता है, एक इकोनॉमिक कंडीशन उस सेक्टर को परफॉर्म करने के लिए मजबूर कर रहा हो, या फिर कंपनी का ब्रांड इतना अच्छा हो कि जितना भी साइड में बिजनेस है उन सब का स्लो होकर आपके पास हो जाए। तो यहाँ पे मुझको क्लैरिटी मिल रहा है, ब्रांड के वजह से इनका सेल्स ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर इकोनॉमिक कंडीशन तो उतना अच्छा नहीं था, लेकिन इनका सेल्स ग्रोथ हुआ है। इसके बाद ही अगर इंटरेस्ट देखेंगे, जो चीज मैं वहां पे डाउट कर रहा था, मार्जिन हाथ से जा रहा है क्योंकि 1100 करोड़ का इंटरेस्ट जा रहा है। ये लगभग लाइफ टाइम हाई में है, क्योंकि ये लोग डेट में है, 1000 करोड़ प्रॉफिट बना रहे हैं, तो बहुत ही कम मार्जिन में ये ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन आप अगर लास्ट 12 सालों का सिनेरियो देखोगे, 6-7 गुने का ग्रोथ हो चुका है। तो इतना जाइंट कंपनी और इतना फास्ट ग्रोथ है, बहुत ही अच्छा है। और ये जो सिनेरियो है ना, ब्रांड, ये ब्रांड पीछे नहीं छोड़ता, इसका बहुत ही एडवांटेजेस मिलता है कमोडिटी साइकिल का। अगर बाद में कभी सोने का प्राइसेस गिरता है और लोगों को अफोर्डेबल प्राइस में सोना मिलेगा, तब जाके इनका मार्जिन ना जो और भी बढ़ सकता है। इसके बाद साथ ही बैलेंस शीट देखेंगे, बैलेंस शीट बहुत ही क्लीन है, कभी भी इन्होंने डाइल्यूट नहीं किया हुआ है, रिजर्व ग्रो कर रहा है, बोरोइंग्स ग्रो कर रहा है। ये थोड़ा एवरेज हो गया, लेकिन आगे जाके अगर बिजनेस ये अच्छा करते हैं तो आने वाले समय में ये रीपेमेंट हो सकता है। और यहाँ पे अगर मैं देखूंगा, प्रोमोटर होल्डिंग्स 52 है, प्लेज कंपनी का नहीं है, जो कि क्लैरिटी देता है कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। और ये कंपनी का जो एडवांटेजेस है, ये दो चीजों का एडवांटेजेस ले रहा है, एक है ब्रांड और दूसरा क्या है वो आप कमेंट में जरूर बताएं। ये था हमारा एक्सक्लूसिव बिहाइंड द शेयर प्राइस सीरीज। आप इस सीरीज में और भी कंपनीज मैंने मेंशन किया हुआ है, काइंडली उनको भी देखिएगा। लाइक फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और अपने स्विंग ट्रेडर के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।